कर्मणीवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मणीवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कर्म योग जो है इसके बारे में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमको अपना जो ड्यूटी है, अपना कर्म करने का अधिकार है। कर्मणि एवाधिकारस्ते, कर्म का अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, बट फल का अधिकार नहीं है ना। तो आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन आप फल आपके हाथ में नहीं है या आपका उस पर अधिकार नहीं है। तो फिर भगवान बोलते हैं कि माँ कर्म फल हेतुर्भूर, कभी भी ये मत सोचिए कि आपके वजह से ये रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब फिर कोई लोग सोचेगा कि अरे हाँ, फिर कर्म करना ही क्यों है, जब कोई रिजल्ट ही नहीं आने वाला तो कर्म करना ही क्यों है। फिर लास्ट टाइम भगवान क्या बोलते हैं, माते संगोस्त कर्मणि, बट ऐसा भी नहीं है कि तुमको अपना ड्यूटी नहीं करना है, मतलब कर्म करना है लेकिन कर्म के फल से आसक्त नहीं होना। तो ये बात अगर आप बाहर जाके दुनिया में बोल दो तो कोई मानेगा नहीं, सब बोलेंगे कि अरे व्हाट इज दिस, रिमूव। सब बोलेंगे कि ये क्या है, कर्म करेंगे और कुछ फल ना मिले। क्योंकि कर्म करने का जो इम्पेटस है वो रिजल्ट से आता है। मान लीजिए आप जाके कुछ काम करें और आपको सैलरी ना मिले तो फिर आप कोई मतलब ही नहीं है कर्म करने का, है ना। तो बट यही भगवद गीता है, यही कर्म योग है। तो कर्म करना है लेकिन फल से आसक्त नहीं होना, एज ए ड्यूटी। मैं आपको इस एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप देखिए, जब माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे का सेवा जब करते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि हम आगे जा कर के वो बच्चा कुछ हमारे लिए करेगा। बट अगर नहीं भी करे, वो मान लो बड़ा जाके वो नालायक निकल गया या कुछ काम नहीं कर पाया या कुछ कारणवश वो कुछ सफल नहीं हो पाया, फिर ही माँ बाप उसको छोड़ते नहीं हैं। माँ बाप फिर भी उसको अंत तक मैंने इवन यहाँ तक भी देखा है कि एक पेरेंट्स का बच्चा माने अपंग पैदा हो गया था, वो ज़िंदगी भर 28 साल वो जिया और वो बेड पे जिया, 28 साल बेड पे। उसको हर दिन वो 3 टाइम खाना खिलाते थे, हर दिन उसका मलमूत्र साफ़ करते थे, हर दिन। तो जब वो पैदा हुआ तो उसको बोला गया कि मतलब माँ बाप बोले कि इसको आप आजकल वो जो है मर्सी किलिंग करके वो कर दीजिए, बट वो माने नहीं, वो बोले नहीं। सो दिस इज़ एग्जाम्पल, यही एक एग्जाम्पल दिखता है जहाँ पर लोग थोड़ा लिटिल मैंने एक्सपेक्टेशन के बिना काम करते हैं एज ए ड्यूटी। तो वही चीज़ भगवान बोल रहे हैं आपको इस संसार में हर चीज़ के प्रति लाना है। बट ये बहुत डिफिकल्ट है ये करना नेचुरली, बट एक तरीके से तो किया जा सकता है, वो है कृष्णा कॉन्शियस। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, परपोर्ट में आप पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर, कृष्णा कॉन्शियस एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर आप बिना रिजल्ट के आप कर्म कर सकते हैं। क्योंकि भगवान को हमें केंद्र में रखना है, या स्पिरिचुअल मास्टर के आदेश पर हम काम कर सकते हैं बिना रिजल्ट के, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। और जब हमारा चेतना पूर्णतया इस पॉइंट पे आ गया कि आई डोंट वांट एनीथिंग फॉर माय सर्विस टू लॉर्ड, दैट इज़ प्योर डिवोशनल सर्विस। आई डोंट वांट एनीथिंग, है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए ज्वलंत उदाहरण इसका, अभी हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का विल आपने देखा होगा। तो महाराज इतना मंदिर बनाए, 30 से ज़्यादा मंदिर महाराज बना चुके हैं, इतना उनका गाड़ी वाड़ी क्या क्या नहीं होगा। और उनका आप एसेट विल में देखिए क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है आई पॉजेस नथिंग बट ओनली माई डीटीज़। मेरा एक ही मेरी विरासत है, वो है मेरे विग्रह। जस्ट इमेजिन। तो दिस इज डिटैचमेंट, दिस इज संन्यास, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली सन्यासी, कंप्लीट डिटैच, नथिंग। महाराज के लिए अभी 1.5 करोड़ का गाड़ी लाए थे, वो बड़ा सारा वैन लेके आए थे खरीद के। महाराज के नाम पे ज़मीन खरीद रखे हैं, महाराज के नाम पे कई फ्लैट्स हो रखे हैं, मैंने उनके नाम पे नहीं, मतलब उनके लिए वृंदावन में, मायापुर में उनके डिसाइपल्स खरीद रखे हैं। बट महाराज ने कुछ भी नहीं लिखा, अपने विल में लिख के गया है कि आई हैव नो डिपेंडेंस, मतलब मेरे बाद मेरा कोई डिपेंडेंस नहीं है, आई एम अ सन्यासी
एंड आई हैव नो एसेट्स, मेरा कोई एसेट नहीं है, मेरा सब कुछ जो है खाली मेरे ड्यूटीज़ हैं और वो मेरे किसी मंदिर में रख करके मतलब वहाँ पर सेवा होनी चाहिए, दैट्स ऑल। सो ये जो वसीयत उन्होंने पढ़ा तो जीबीसी ने रेजोल्यूशन पास किया कि ये टेम्पलेट बनेगा, मतलब आने वाले जितने भी सन्यासी होंगे इस्कॉन में उनको ये सिखाया जाएगा कि ऐसा आपको वसीयत बनाना होगा, तब जा कर के सन्यास मतलब के लिए काबिल होंगे लोग। सो दिस इज़, ऐसा वो करके दिखाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज की दुनिया में ऐसे लोग नहीं है जो ऐसा फॉलो नहीं करते, बट दे रियली फॉलोड व्हाट इज़ गिवन इन भगवद गीता इन शास्त्रास। तो इसीलिए भगवान ये बता रहे हैं। तो ऑफकोर्स अभी करना डिफिकल्ट है, बट इसके बारे में विचार कीजिए, धीरे धीरे हमें उस स्टेज पर पहुँचना है। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आफ्टर 50-60 जब एज होगा हमारा, तब हम शायद डिटैच हो पाएंगे, एंड देन ओनली वी आर एलिजिबल टू रियली अचीव बैक टू गॉडेड। थैंक यू। हरे कृष्णा। यदा यदा हि धर्मस्य